तीन तरह की इनकम होती है। पहली इनकम अर्नड इनकम, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, उठ के जा रहे हैं जॉब पे तो पैसा आ रहा है, बिजनेस चला रहे हैं तो पैसा आ रहा है, हाथ रुक गया पैसा नहीं आएगा, बिस्तर पे लग गए पैसा नहीं आएगा, जॉब ख़त्म हो गई पैसा नहीं आएगा, बिजनेस ठप हो गया पैसा नहीं आएगा। इस इनकम को क्या कहते हैं? अर्नड इनकम। यानी काम कर रहे हैं, हाथ पाँव चला रहे हैं तो पैसा आ रहा है, हाथ पाँव चलाना बंद कर दिए हैं, पैसा आना बंद हो गया है। दूसरी तरह की इनकम कौन सी होती है? पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम क्या होती है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यानी आप एसेट बाय करते हो, उस एसेट फॉर एग्जांपल 1 लाख का बाय किया, 2 लाख का बेच दिया, वो 1 लाख का जो डिफरेंस है, वो जो एप्रिसिएशन इन वैल्यू है, ये आपकी पोर्टफोलियो इनकम है। आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया, एक बिजनेस का आपने शेयर लिया, वो बिजनेस का शेयर 1 करोड़ था, वो कुछ अरसे के बाद वो 1.5 करोड़ हो गया, तो वो जो 50 लाख एक्स्ट्रा उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ गई बिजनेस की, वो क्या है? वो आपका पोर्टफोलियो इनकम है। यानी आप एसेट बाय करते हो और एसेट के अंदर जो एप्रिसिएशन आती है, उसके गैप में जो फ़र्क होता है, उससे आप पैसे कमाते हो। मोस्टली इन्वेस्टर जो हैं वो पोर्टफोलियो इनकम की कैटेगरी में रख के पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो अर्नड इनकम नहीं कमाते, वो काम नहीं करते, वो अपने एसेट को काम करने देते हैं और एसेट की इनकम से पैसा बना रहे होते हैं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम। मिसाल इसकी शेयर बाय कर लिए, क्रिप्टो बाय कर ली, बिजनेस बाय कर लिया, प्लॉट बाय कर लिया, प्रॉपर्टी बाय कर ली, कोई गोल्ड बाय कर लिया, कोई एसेट बाय कर लिया, ये सब, और उनकी वैल्यू में जब इंक्रीज होगी तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल हैं पोर्टफोलियो इनकम की। पोर्टफोलियो इनकम में आपको देखना होता है कि इसके अंदर रिस्क कैटेगरी कितनी है, कितने % आपका एक सेफेस्ट जगह पे इन्वेस्ट है, जहाँ पे उसमें रिस्क कम है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूस इनकम आती रहेगी, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा आपके एसेट प्राइस, एक रीज़नेबल हद तक आपका फ्लक्चुएशन आएगी। और कितने % आपने देखना होता है कि रिस्क ओरिएंटेड में है, 10% 15% रिस्क ओरिएंटेड में है, जैसे क्रिप्टो में है, 0 भी हो सकता है, टॉप पे आसमान पे भी जा सकता है। और कितने मीडियम रिस्क है, इन शॉर्ट टर्म रिस्क को, मीडियम टर्म रिस्क को, लॉन्ग टर्म रिस्क को पोर्टफोलियो में कवर करके चलना पड़ता है। नहीं तो कई लोग इसके अंदर बिल्कुल बेड़ा गर्क भी हो जाता है, ज़मीन पे भी आ जाते हैं। अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिस्की में कर दिया तो ज़मीन पे भी आ सकते हैं। अगर आपने सारी सिक्योर में कर दिया, आपकी इनकम भी कम हो सकती है। इसका बिल्कुल वेल मिक्सचर बना के आपको चलना पड़ता है। और थर्ड कैटेगरी क्या है? वो है सो रहे हैं पैसा आ रहा है, उठ रहे हैं पैसा आ रहा है, बीच में जा रहे हैं पैसा आ रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं पैसा आ रहा है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसको रेंट पे दे दिया, पैसिव इनकम है। शेयर लिए, उससे जो डिविडेंड आया, पैसिव इनकम है। आपने किसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उससे अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपके पैसे के ऊपर, ओरिजिनल पैसा उधर ही रहता है, ओरिजिनल पैसा उधर ही रहता है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो जाती है और आपके पास पैसे आते जाते हैं। जैसे जैसे आप जवान होते हो, आपका फोकस होना चाहिए अर्नड इनकम ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि ये 2 तरह की पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम साइड पे आप खड़ी कर सकें। ये आपका गोल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, ताकि ये 2 इनकम, पैसिव इनकम और दूसरी आपकी पोर्टफोलियो इनकम, आप दोनों साइड पे आप इसको खड़ी कर सकें। क्योंकि ये जो दूसरी रेंज है, ये अमीरों की रेंज है, ये जो पहली रेंज है, ये नॉर्मल गरीबों, मिडिल क्लास की रेंज है। लेकिन इस रेंज में पहुँचने के लिए पहले इस रेंज में मेहनत करनी पड़ती है। पोर्टफोलियो में पहुंचने से पहले अर्नड इनकम कमानी पड़ती है। अर्नड इनकम भी आ रही हो अगर आपकी, पैसिव इनकम भी अगर आपकी आ रही हो, पोर्टफोलियो इनकम भी आपकी अगर आ रही हो, तो क्या बात है, तीनों इनकम आ रही हैं तो बड़े मज़े की बात है। फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम भी बिल्ड होती जाएगी। लेकिन एक दौर ऐसा आना चाहिए जहाँ पे इन दोनों जो इनकम है, ये इस इनकम जो अर्नड इनकम है, इससे ज़्यादा हो जाए।
ताकि आपको खर्चों की टेंशन ना हो, आपको बिल पे करने की टेंशन ना हो, आपको बच्चों की फ़ीस देने की टेंशन ना हो। और अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे, अगर आप बीमार भी हो गए हैं, कोई मेडिकल इशू भी आ गया, नौकरी से निकाल भी दिया, बिजनेस ठप भी हो गया, हड़ताल हो गई, तब भी ये 2 इनकम आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आपके अकाउंट में हर वक्त पैसा भेजती रहें और आप उसको खाते रहो। तो ये 3 कैटेगरी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी थी आपको देनी। इसकी बेस पे आप अपनी मैनेजमेंट, अपनी जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हैं। कमेंट हो नीचे ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखें अपना बहुत सारा।